नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच मैं अपना नया क्लास लेकर आया हूँ। और आज का हमारा नया क्लास जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पिछला क्लास में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या और ये कब इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो है नेचुरल एक्टिविटी है, उसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। आपका हैबिट शो करता है, आदत दिखाता है, तो उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। फिर यदि हमारा डेली रूटीन वर्क है, डेली रूटीन वर्क मतलब दैनिक जीवन का जो काम है या आप बार बार उस काम को कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉलो होगा। अब हम लोग देखते हैं, आज का हमारा क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, समझिए कि ये पूरे टेंस का सबसे आसान चैप्टर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझने के लिए हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए कि पहला लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ध्यान देना है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का मॉडल क्या होता है, आपका मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होता है इजारे में। फिर आप देखिए ये जो कंटिन्यूअस है, ये बना है कंटिन्यूटी से, कंटिन्यूटी, ठीक है। इसका एक और शब्द है रेगुलर। क्या है? रेगुलर। और रेगुलर, ये जब कंटिन्यूटी का बात है तो इसमें जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो हमारा V4 है। और V4 बनता है V1 में ing जोड़ने के बाद। V4 का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? V4 इक्वल टू V1 प्लस ing। अगर V1 में ing लगाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? V4 हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए देखते हैं, कहता है कि इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ चलते हैं। जैसे ये हमारा V1 है? गो, रीड। अब इसी में और देखिए प्ले प्लस ing इक्वल टू प्ले। आसान है। सिंग है, सिंग प्लस ing बराबर सिंगिंग। अब इसी तरह हमारा ये जो है V4 बनता है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत होगा। तो हमको क्या है कि अगर सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट का जरूरत होता है। और सब्जेक्ट करता क्या है? तो वर्ब करता है, क्रिया करता है। अगर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाएगा तो उसका रिजल्ट किसी पर ना किसी पर पड़ेगा। जो हो सकता है वो सामने आपको दिखेगा या नहीं भी दिखेगा। तो अगर नजर आएगा तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। अगर नजर आ रहा है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर नजर नहीं आ रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हमारा देखिए, हम लोग को सेंटेंस इतना पर ही बनेगा, S प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा यहाँ देखिए वर्ब में, इसमें देखना है कि हमारा वर्ब जो है आपका हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा इसमें, कहा कि बताएगा ना कि किस टेंस का है। तो आप लोग देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसका प्रेजेंट में इजारे में लगता है। तो ठीक उसी तरह इसको और अच्छा आसानी से समझिए कि कैसे बनता है। हमारा यहाँ देखिए प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उठाइए कि पता लगेगा कि किस टेंस का वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब उठाए। अब हमारा इसको देखिए, मेन वर्ब को आते हैं, तो मेन वर्ब हमारा V4 हो गया। अब जब मेन वर्ब हमारा V4 हो गया तो इसमें बचा क्या? तो बचा ये
कि सबसे पहले काम करे वाला बुढ़ा के रखिए। अगर काम जब करेगा तो उसका रिजल्ट भी आएगा किसी न किसी पर, तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर कुछ और दे रहा है तो डॉट डॉट मारिए, जिसको कि कॉम्प्लीमेंट बोलता है। हम लोग अभी यहाँ पे जो बनाए हैं वो केवल ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद भी डॉट डॉट रहता है, जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट और जो है पंक्चुएशन मार्क जो ई है यहाँ रहता है। पंक्चुएशन मार्क हमारा यहाँ रहता है, ये आपका यहाँ रहेगा और ये आपका यहाँ रहेगा। ये आपका डॉट डॉट लगाइए। उसके बाद अब ध्यान दीजिए, कभी कभी आपका कॉम्प्लीमेंट रहेगा या नहीं भी हो सकता है। अगर है तब तो देंगे और नहीं है तो नहीं देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किसी को आप बनाने का भी क्या किए, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढें। उसके बाद ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बता रहा है कि किस टाइम का है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बताता है कि क्रिया किस टाइम में हुआ है, और मेन वर्ब बताता है कि किस प्रकार हुआ है, और ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट बताता है कि किस पर रिजल्ट आया है, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट वाक्य को पूरा करता है। तो अब ठीक है, देखते हैं उसी तरह कि हमारा ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बना। सब्जेक्ट प्लस इजर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और डॉट डॉट दीजिए अगर है तो, नहीं है तो छोड़िए। तो बात ये है, कहता है कि हम लोग को सब कंफ्यूजन यहाँ है कि इजर एम का उपयोग कहाँ करेंगे। तो ये सबसे पहले क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि पहले क्लास में पढ़े थे कि भाई इज का उपयोग ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। जो एगो है ना ओकरा साथे करो सिंगुलर नंबर। अब आर कहता है कि आर का उपयोग यू, बी, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ करते हैं, जो कि अब हम आपको यहाँ पे लिखा है। कहता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है हमारा। ये कौन सा होगा, अगर सब्जेक्ट के अनुसार है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसमें इजर का सिंगुलर है तो इसका उपयोग होगा, प्लूरल है तो आर का उपयोग होगा। एक और है इसमें थोड़ा सा कहता है कि एम का उपयोग, एगो ये बेचारा अकेले पड़ जाता है आई के साथ क्या किया है प्रेजेंट में, इसके लिए एगो नया वर्ब बनाया है एम, ये अकेले है। कहता है कि एम का उपयोग हम लोग किसके साथ करेंगे, आई के साथ। अब जो है ये हमारा देखिए ओनली लिखा हुआ है। कहता है कि एम का उपयोग आई के साथ करते हैं और बाकी तो देखिए रहे कि प्लूरल है, सिंगुलर है, कहानी खत्म। अब हमको देखते हैं V4 बनेगा कैसे, जो कि मैंने अभी बताया कि V4 बनेगा इस तरह से, V1 में ING लगाने के बाद बनता है। अब देखिए कहता है कि सिंपल में तो बना लिए, सिंपल में बना लिया ना, अभी हम नीचे बनाए थे कि सब्जेक्ट प्लस इजर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं, कहता है कि निगेटिव रहेगा तब क्या करें। निगेटिव रहेगा तो एक चीज देख लीजिए, कहता है कि निगेटिव रहता है तो हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्ट दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दीजिए, और ये नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाइए। जैसा कि निगेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव बोले तो नोट या नो, तो यहां पे आप नोट या नो का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद करना है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद करना है आपको हेल्प नोट का उपयोग। तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किए
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिए तो मेन वर्ब भी देंगे ना, तो मेन वर्ब लगाइए यहाँ पे, जस्ट बाद मेन वर्ब लगाइए और उसके बाद अगर जो काम करेगा तो उसका रिजल्ट भी तो किसी न किसी पर पड़ेगा। अगर है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं देना है। कहता है कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए और बाकी डॉट डॉट मार के चल दीजिए। अब हमारा देखते हैं कि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में ये देखिए, सबसे पहले ढूंढिए कि आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब ढूंढे, इंट्रोगेटिव बन गया। हेल्पिंग वर्ब ही ढूंढना है और एक बस हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए और उसके बाद उसका इंट्रोगेशन बना दीजिए। कुछ नहीं करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज आर एम है। तो इज आर एम को क्या कर दीजिए, पहले लिया। अब इज आर एम जब पहले आ गया तो उसके बाद जस्ट बाद क्या कीजिए, काम करेगा बुढ़ा हो गया सब्जेक्ट। अब जब बुढ़वा आ गया तब मेन वर्ब को डालिए। कहता है कि मेन वर्ब लगाओ, कौन काम करेगा। अब जब कौन काम करेगा तो उस पर कोई ना कोई पर रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट लगाओ। अब कहता है कि इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले उठाए और उसके बाद सब्जेक्ट लगाए और हमारा ये ऑब्जेक्ट आया, रिजल्ट आया। किसी पे जब रिजल्ट आता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप देखिए, कहता है कि हमारा इंट्रोगेटिव जो है दो तरह के होते हैं। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक सिंपल और दूसरा WH। अब WH फैमिली क्या है समझिए। WH फैमिली में कहता है कि जो W और H से बनने वाले शब्द हैं उसको हम लोग WH में रखते हैं। मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु। अब एक में एक और आता है हाउ। अब इसमें देखिए WH है लेकिन इसमें उल्टा उल्टा कर दिया है। W को पहले लिया है, बाद में कर दिया, H को पहले लिया है। मतलब W को अंतिम में कर दिया और H को पहले लिया है, लेकिन WH है, इसलिए इसको WH के फैमिली में रखते हैं। तो अगर ये सब वाक्य में है, सेंटेंस में है, तो हमको क्या करना है, इसको उठा के पहले लिया है। तो इसको पहले लिया है और उसके बाद जैसा कि बताया मैंने क्या कि इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है। तो ये क्या करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब को WH के जस्ट बाद लगाए और जब WH के जस्ट बाद लगाए, भाई काम करे वाला के भी तो मतलब काम करेगा, खाली हेल्पिंग वर्ब नहीं ना दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, ना कि मेन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले मेन वर्ब डाल देते हैं उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं। तो ऐसा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देंगे, उसके बाद जस्ट बाद सब्जेक्ट देंगे कि कौन काम कर रहा है, इसको बताएं और उसके बाद बताएंगे कि क्या कर रहा है। तो ये हमारा मेन वर्ब जो होगा वो आपका सब्जेक्ट के बाद होगा और ऑब्जेक्ट देंगे। तो इस तरह से WH प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेशन मार्क्स जरूर देंगे। हमारा नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब प्रश्नात्मक भी रहेगा, नकारात्मक भी रहेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, सब्जेक्ट सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाइए। इंट्रोगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब ढूंढे, पहले लगा दिए और उसके बाद काम करेगा लगे, तब फिर क्या होगा कि इंट्रोगेटिव हमारा बन गया। अब क्या है कि इसमें निगेटिव है तो नोट लगाइए
और मेन वर्ब लगाइए कि भाई बताइए कि क्या कर रहा है, और ऑब्जेक्ट लगा के काम कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट देखिए कि WH है तो WH को पहले ले आइए और बाकी जैसे है वैसे उतार दें। अगर इसमें और इसमें अंतर देखेंगे तो कुछ नहीं, आप देखिए है कुछ सेम चीज उतारा हुआ है, बस इसमें क्या करते हैं, बस WH को पहले ले आते हैं। इससे भी आसानी से इसको समझिए, इसको और इसको में अंतर समझिएगा तो कुछ नहीं है, जैसे था वैसे है। इजरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, लेकिन जब WH लगाते हैं तो ये इंट्रोगेटिव जो है इजरेंट लगाए हैं वो कैपिटल में ना होके स्मॉल में होगा। अगर ये सिंपल है तो इजरेंट को कैपिटल में लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल का क्लास। सबसे पहले हमने क्या बोला कि सब्जेक्ट बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, तो सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब में भी चाहिए कौन कौन, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हमारा इसी से देखिए बने कहता है कि हमने सब्जेक्ट लगाया, यहाँ है सब्जेक्ट, यहाँ है सब्जेक्ट, यहाँ है सब्जेक्ट और यहाँ है सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट लिखा, पहले ही निगेटिव है तो थोड़ा देख लेते हैं, निगेटिव को छोड़िए। अब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को लिखे, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है, अरे देखिए इज आर इज इस तरह के जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और कहता है कि ई जो है हमारा क्या है, मेन वर्ब। तब मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया। अब कहता है कि मेन वर्ब में हमारा कौन सा है वर्ब, V4 है, V1 में ING लगा है। और हमारा देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है ना कि ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे तो आपका देखिए यू आर सर्चिंग इज बुक लिखा है, यू आर सर्चिंग दिस बुक, इज नहीं दिस बुक होगा। बढ़िया। अब हमारा देखिए कहता है कि मेन वर्ब ये V4 ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लगा के आराम से बना लीजिए। फिर हमारा देखिए निगेटिव में क्या बोले कि सब्जेक्ट के बाद इज आगे में लगाएंगे और उसके बाद नोट लगाएंगे। मतलब सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, निगेटिव होगा, V4 होगा और बाकी जो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कहता है यहाँ पे इंट्रोगेशन बनाना है, इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है, इसमें भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव। देखिए तो ऑलमोस्ट इंट्रोगेटिव, कहीं पे इंट्रोगेटिव निगेटिव है, कहीं पे इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे देखिए ये इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जैसा कि जानते हैं कि इजारे को क्या करते हैं, पहले दिए जाते हैं। अब पहले जब दिए आएंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट को भी ढूंढ लेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा V4 है, और उसके बाद बाकी जो है फिर देखिए कहते हैं कि WH से रहेगा तो WH वाला है, पहले लिए ये WH शब्द आ रहा है। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, जब WH लगाए WH फैमिली तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। अब जब हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लिए तो मेन वर्ब भी लगाइए, और हमारा मेन वर्ब जो है पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, उसके बाद लगाएंगे कि कौन काम करेगा, उसके बाद V4 लगा के और काम कर लेंगे। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल का क्लास आज यहीं पे होता है। अब थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा इसको समझना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो इसका एक तो होगा व्हाट आर यू डूइंग नाउएडेज,
व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो इसमें क्या है ना, आजकल अगर बोल रहा है तो समझिए क्या कि बहुत कुछ दिनों से वो काम कर रहा है, उसका डेली रूटीन है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, आई एम टीचिंग नाउअडेज, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर रहेगा तो अगर जो है आप तो एक ये भी लिख सकते हैं, और नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आप बना सकते हैं। इसका कभी कभी ऐसा भी रहता है, व्हाट डू यू डू नाउअडेज, ऐसा भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। अगर हैबिट शो करना है, अगर ऐसा नहीं है तो मान लीजिए इसमें अगर इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको बस बोलना है आई टीच नाउअडेज। अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या मैं पढ़ाता हूँ, आजकल क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। आई टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या बता रहा है, ध्यान दीजिए। अगर जो कोई डेली रूटीन का भी काम, डेली रूटीन का वर्क है, तो ऐसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। लेकिन हमारा आज का काम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है इसको समझने के लिए मैंने पहले ही बताया क्या कि सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल हम लोग फॉलो करेंगे। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, अगर ये सिंपल है तो नेगेटिव भी बनेगा, फिर इंट्रोगेटिव भी बनेगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनेगा। बस ध्यान से देखने समझने का है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।